हेलो दोस्तों, स्टडी ब्राइटन में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आपको पता होगा असेंबली इलेक्शन, जो असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन हो चुके हैं। रिजल्ट भी कल 3 दिसंबर को रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, आइए बात करते हैं असेंबली इलेक्शन जो 4 स्टेट्स हैं। बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, इस स्लाइड में आप देख रहे हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सबको सबको विश किया है। भाई जनता जनार्दन को धन्यवाद किया है बीजेपी को 3 स्टेट्स में फुल मेजोरिटी दिलाने के लिए। ठीक है, अब देखो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ये तो कभी नहीं आएगा कि कौन सी पार्टी ने कहाँ गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। कभी कभार रेयरली आ भी सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता। अब देखो इम्पोर्टेंट क्या बनता है, इम्पोर्टेंट ये बनता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, जो कि है 90। तेलंगाना साउथ का स्टेट कितनी सीटें हैं यहाँ पे है 119 सीटें, मतलब 119 सीटें। ठीक है, अब यहाँ बीजेपी जीती है। कितना कवर की है सीटें? 56 सीटें कवर की है। मैं फुल मेजोरिटी के लिए 45 चाहिए, 11 सीटें ज़्यादा है इसके पास। और तेलंगाना में कवर किया है कांग्रेस ने, ठीक है, 64 सीटों के साथ। अब अगर बात करें राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में कितनी सीटें हैं टोटल? राजस्थान में टोटल 199 सीटें हैं। 199 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, विधानसभा की यहाँ पे 199 सीटें हैं स्टेट इलेक्शन में। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ सबसे ज़्यादा ऑल अमंग 4 स्टेट्स 230 सीटें हैं। ठीक है, 230 सीटें यहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, और राजस्थान में भी बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीटें कितनी हैं। ठीक है, कुछ और बातें कर लेते हैं। अब ये बताओ मेरे को, पहला क्वेश्चन आपका ये है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के गवर्नर बताओ कौन है? तो भाई छत्तीसगढ़ के गवर्नर जो है उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। और तेलंगाना की गवर्नर बताओ। देखो तेलंगाना में जो गवर्नर है वो लेडी गवर्नर है, उनका नाम है तमिली सई सौंदराजन। ठीक है, तमिली सई सौंदराजन। कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 199 सीटें हैं विधानसभा की। राजस्थान में गवर्नर बताओ। राजस्थान में पहले तो इसका बताओ कैपिटल क्या होगा। चलो कैपिटल बाद में बात कर लेंगे, चलो अभी ही बात कर लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। अब बताओ यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। ठीक है, कलराज मिश्रा। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, सबको पता है। गवर्नर बताओ। गवर्नर है मंगू भाई .C. पटेल। ठीक है, मंगू भाई C. पटेल। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल बता दो। छत्तीसगढ़ की कैपिटल होती है रायपुर, और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, चलो इतनी बातें हो गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। यह है राजस्थान, यह है मध्य प्रदेश, यह है तेलंगाना, और एक स्टेट और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखो बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। अब कौन सी बात करनी है छत्तीसगढ़ की? सब तो बात हो गई, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी नहीं हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क बताओ। देखो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं, 3 नेशनल पार्क हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला नेशनल पार्क आता है गुरु घासीदास
नेशनल पार्क। दूसरा आता है कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क। तीसरा आता है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। तेलंगाना की अगर बात करें, तेलंगाना में दो नेशनल पार्क हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों स्टार्ट होते हैं, दोनों का प्रीफिक्स एम ही है, ठीक है। पहला है, ध्यान से देखना, एक मिनट, पहला है मृगावनी नेशनल पार्क, MRU, ठीक है, मृगावनी नेशनल पार्क। और दूसरा है महावीर वनस्थली नेशनल पार्क। मृगावनी नेशनल पार्क एंड दूसरा है महावीर वनस्थली नेशनल पार्क। तेलंगाना में ये दो नेशनल पार्क हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है सतपुरा नेशनल पार्क, जो कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है मध्य प्रदेश में, ये नेशनल पार्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। थर्ड है पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। फोर्थ है वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। एंड फिफ्थ है पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। अब राजस्थान में की अगर बात करें तो राजस्थान में जो 3 नेशनल पार्क हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आइए बात करते हैं इसकी। देखो सबसे पहला है क्यूलाडो नेशनल पार्क, क्यूलाडो नेशनल पार्क। दूसरा है रणथंबोर नेशनल पार्क, एंड थर्ड है मुकुंदरा नेशनल पार्क। सो ये 3 नेशनल पार्क हैं जो राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब आपको इसको रिकॉल बार बार कैसे करना है। देखो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो ये है, एक मैप लो, जो आप मैप खरीदते थे, जैसा मैप खरीदते थे आप अपने स्कूल टाइम में, वैसा मैप लो, पेंसिल से इसमें नेशनल पार्क मेंशन करते जाओ उस मैप में, ठीक है, जो आप खरीदोगे। और एक टाइम के बाद देखोगे आप, जैसे जैसे स्टेट्स कवर होंगे वैसे वैसे आपके नेशनल पार्क उस मैप में भरते जाएंगे, फिल करते आप जाओगे, तो एक टाइम में आप देखोगे वो पूरा मैप फिल हो जाएगा नेशनल पार्क से। उस टाइम पे, उसके बाद उस मैप को आपको लगा देना है कहीं ऐसी जगह जहाँ पे आप उस मैप को डेली देख सको, ठीक है, डेली आप उस मैप को देख सको। सो एक टाइम के बाद आप देखोगे नेशनल पार्क आपको काफ़ी एक लिमिट तक अच्छे से आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है, फिर आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करोगे। सो ये थी अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस क्लास में, इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हंसी मजाक कॉमेडी वाले वीडियो बहुत आप शेयर करते होंगे, ये वाली वीडियो भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में, एक कुछ इन्फॉर्मेटिव क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।